मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो पिछले क्लास का आप डिस्कशन वीडियो देखेंगे तो उसमें हमने बेसिक ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप स्टडी किया है और उसमें डिस्कस किए हैं और उसमें बेसिक एजम्पशन भी हम लोग ने पूरे अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर रखा है। तो पहले आप उसे देखकर तभी इसे देखिएगा। तो इसमें हमको क्या करना होता है, देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है। सिंपल माइक्रोस्कोप एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस ही सिंपल माइक्रोस्कोप का काम करता है, क्योंकि आप लोग देखे होंगे उसमें मूवी वगैरह में या सोनार की दुकान पे वो एक लेंस होता है, ऐसे करके ऐसे देखते हैं। मूवी में भी देखे होंगे कि दादाजी लोग ऐसे करके पढ़ने के लिए देखते हैं, तो उसी को सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस होता है। ओके, तो उसके लिए हम लोग कल पिछले क्लास में क्या पढ़े थे कि 2 पॉइंट पे हमें इमेज देखनी होती है। एक नियर पॉइंट दैट इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन पे एट अ डिस्टेंस डी पे। नियर पॉइंट के लिए क्योंकि हम लोग की आंखों का नियर पॉइंट क्या है 25 सेंटीमीटर। ओके, और फार पॉइंट क्या होता है, इंफिनिटी होता है हम लोग की आंखों का। तो हम लोग को इमेज 2 जगह बना के देखना होता है। कहाँ? पहला डी पे इमेज कहाँ देखना होता है, पहला v इक्वल डी पे, दूसरा v इक्वल इंफिनिटी पे। ओके, अब जब ये सिंपल माइक्रोस्कोप है तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, पास में होगा। तो हम लोग देखते हैं कि नियर पॉइंट के लिए जो ऑब्जेक्ट हम पास में रखते हैं तो हमारी जो नियर पॉइंट की डिस्टेंस है वो क्या है, d 25 सेंटीमीटर। तो हम लोग पहले, क्योंकि मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए सिंपल माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप, उसका मतलब क्या होता है कि कितना टाइम्स ऑब्जेक्ट को एनलार्ज कर रहा है वो। ओके, तो यहाँ पे आप हम देखते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट जब हम d डिस्टेंस पे रखते हैं, कितना पे रखते हैं, d डिस्टेंस पे, नॉर्मल हमारे आंखों की आई की विजन पे, तो हम लोग क्या कंपेयर करके देखना पड़ता है उसको कितना टाइम से ये माइक्रोस्कोप उसको एनलार्ज कर रहा है। तो d डिस्टेंस पे जब ऑब्जेक्ट होता है तो हमारी आंखों पे कितना वो एंगल बना रहा है। फिर 10 अल्फा इक्वल अल्फा अभी आप ले सकते हैं जब व्हेन एंगल इज स्मॉल, तो ये क्या हो जाएगा h0 अपॉन d। ओके, तो अब देखिए हमको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है और हमको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस में अगर फोकस के अंदर क्या हो, फोकस के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखी जाए तो उसी साइड में इमेज बनता है। या रे ऑप्टिक्स के रे डायग्राम में आप पढ़े होंगे, जब फोकस के अंदर कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो सेम साइड में ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है और वर्चुअल इमेज होती है। ओके, ये डॉटेड लाइन वर्चुअल इमेज का साइन है। ओके, तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे एंगल क्या है, ये इमेज की हाइट है। ये क्या है, हाइट ऑफ इमेज। जब हम ऑब्जेक्ट यहाँ रखते हैं तो देखेंगे ये रे ऑफ लाइट, रे डायग्राम यहाँ जाएगा, ऐसे फोकस से पास होगा, और एक ये ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा जो स्ट्रेट लाइन। तो ये दोनों इधर तो मिलेंगे नहीं, हम इसे बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे। तो बैकवर्ड में कहाँ है मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे ये पॉइंट। ओके, तो फाइनल इमेज कहाँ बनेगा, ये बनेगा। क्योंकि इमेज बनाने के लिए मिनिमम कंडीशन क्या होती है, 2 रे वेयर इंटरसेक्ट आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस। तो दोनों रे पास करके कहाँ पे मीट कर रहा है, यहाँ पॉइंट पी पे, तो यहाँ पे इमेज बनेगा। तो इमेज का हमारी आंखों पे, हमारी आई पे कितना एंगल बना रहा है इमेज, तो यहाँ पे ये बीटा। ओके, तो ये बीटा देखिए हम कितने तरीके से निकाल सकते हैं। ये बीटा 10 बीटा भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि व्हेन बीटा इज स्मॉल साइन अल्फा इक्वल 10 अल्फा इक्वल साइन अल्फा। तो ये h0 अपॉन u ये भी लिख सकते हैं, hi अपॉन d ये भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, hi हाइट ऑफ इमेज अपॉन d। hi क्या है, हाइट ऑफ इमेज। और h0 क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ में आया? तो अब देखिए मैग्नीफाइंग पावर का हम लोग फार्मूला पढ़े थे, क्या होता है 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा।
मीन्स एंगल सबटेंडेड बाई इमेज ऑन आई, एंगल सबटेंडेड बाई इमेज ऑन आई अपॉन एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट ऑन आई। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल की दो ही कंडीशन हमको लेनी पड़ती है, एक जब उसका फाइनल इमेज कहाँ बने डी पे, और दूसरा फाइनल इमेज इंफिनिटी पे। लेकिन ये दोनों में कॉमन रहेगा क्योंकि हम कंपेयर करना है नियर पॉइंट के लिए, जो क्योंकि माइक्रोस्कोप में हम पास की चीजों को देखते हैं, तो वहां पे पास वाला अल्फा डी डिस्टेंस पे लेते हैं, डी इक्वल 25 सेंटीमीटर पे। ओके, तो बस ये याद रखना है। तो यहाँ पे 10 बीटा हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, 10 बीटा तो क्या हो जाएगा H0 बाई यू, और 10 अल्फा क्या है H0 बाई डी। तो यहाँ से क्या आ गया डी अपॉन यू आ गया हमारा। ओके, तो देखिए हम लोग ये फार्मूला भी यहाँ से हम निकाल सकते हैं लेंथ में, लेंथ फार्मूला से 1 अपॉन एफ 1 माइनस 1 अपॉन यू, 1 अपॉन एफ क्या होता है 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, और यहाँ पे वी क्या है माइनस डी, क्योंकि देखिए इंसिडेंट रे की डायरेक्शन किधर है, इधर है, तो इंसिडेंट रे से अपोजिट हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं डायरेक्शन में, तो भी क्या होगा निगेटिव होगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे 1 बाई एफ इक्वल 1 अपॉन माइनस डी माइनस 1 बाई और u क्या है, u भी इसी डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा माइनस। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे d से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस इक्वेशन क्या करेंगे d से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा d अपॉन एफ, और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 1 इक्वल डी बाई यू, क्योंकि माइनस माइनस करके प्लस हो जाएगा, तो d बाई यू क्या हो जाएगा 1 प्लस डी बाई एफ। तो हमारा जो मैग्नीफाइंग पावर है वो क्या आ गया 1 प्लस डी बाई एफ, ये फाइनल फार्मूला है किसके लिए, सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए। कब नियर पॉइंट के लिए, कब नियर पॉइंट के लिए। ओके, अब देखिए इसके लिए ये, तो इसमें भी सेम कंडीशन, ये कॉमन रहेगा, हमें नियर पॉइंट हमेशा सेम लेना है, H0 हाइट ऑफ इमेज, और कहाँ पे डी डिस्टेंस, क्योंकि माइक्रोस्कोप को पास की चीजों को देखना होता है, दूर की चीजों को नहीं, तो डी पे ही लेते हैं, क्योंकि हमारी आंखों का नियर पॉइंट क्या है 25 सेंटीमीटर, और ये अल्फा, तो यहाँ पे 10 अल्फा सेम कंडीशन, 10 अल्फा क्या हो जाएगा H0 अपॉन डी, और यहाँ पे देखिए ये हाइट ऑफ क्या है इमेज। अब यहाँ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, अब हमको पता है कि अगर हमें इंफिनिटी पे इमेज बनानी है तो ऑब्जेक्ट को कहाँ हम रखेंगे, फोकस पे ही रखेंगे, क्योंकि अगर फोकस पे रखेंगे तो यहाँ से ऑब्जेक्ट की रे डायग्राम बनाएंगे तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा तो फोकस से पास करेगा, और ये ऑप्टिकल सेंटर से तो इधर पास करेगा। ओके, अब ये पैरेलल ऐसे जा रहा है तो मीट तो करेगा नहीं, तो हमें बैक साइड में एक्सटेंड करना है, क्योंकि हमको पता है कि ऑब्जेक्ट जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होता है तो इमेज उधर ही बनता है, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनता है, तो बैक एक्सटेंड करेंगे तो मिलेगा नहीं, पैरेलल जाएगा, तो इन्फिनिटी पे हम मानते हैं, क्या मानते हैं कि इन्फिनिटी पे पैरेलल रे मिल जा रहा है, नहीं मानेंगे तो इमेज नहीं बनेगा, क्योंकि मिनिमम इमेज बनाने की कंडीशन क्या होती है, वेयर टू रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट। ओके, तो वी इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो अब इन्फिनिटी पे जाने के लिए हमको यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पुट अप करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए हम लोग क्या फोकस के अंदर रखे हैं ऑब्जेक्ट, और इसी को हम लोग मूव करके कहाँ फोकस पे ला देंगे, जब फोकस पे लाएंगे तो हमको पता है इमेज ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगा इन्फिनिटी पे। तो रे डायग्राम ये बहुत समझ में आ गया होगा है? ऐसे ओके, कि प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल जब पास करता है तो प्रिंसिपल एक्सिस से के पैरेलल अगर रे ऑफ लाइट जा रहा है तो फोकस पास करता है। ओके, तो अब देखिए इसमें क्या है 10 बीटा ले लेंगे, इक्वल बीटा इक्वल H0 अपॉन एफ हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे अब मैग्नीफाइंग पावर सेम फार्मूला क्या होता है 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। ये रिलैक्स आई के लिए है, आर पॉइंट है रिलैक्स आई, जो हमारे लोग आंखों का 2 पॉइंट होता है रिलैक्स के लिए, तो रिलैक्स के लिए 10 बीटा क्या है H0 बाई एफ, 10 अल्फा क्या है H0 बाई डी, तो H0 कट गया, क्या आ गया डी बाई एफ मैग्नीफाइंग पावर। तो जब फार पॉइंट होगा
तो डी बाई एफ, और जब नियर पॉइंट होगा तो डी बाई एफ प्लस 1, ये हमेशा याद रखिएगा। अब हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी बनाएंगे तो उसमें भी ये सेम फार्मूला काम आएगा, 1 प्लस डी पॉइंट एफ जो नियर पॉइंट होगा ये सेम वहां पे ऐसा ही आएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा। और जब इन्फिनिटी पे होगा तो मैग्नीफाइंग पावर क्या है, डी बाई एफ, वहां पे भी होगा कुछ मल्टीप्लाई होके एडिशनल। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिमेम्बर करने के लिए कि मैग्नीफाइंग पावर जब इन्फिनिटी होता है तो कम हो जाती है, लेकिन जब पास में है तो अधिक होती है। ओके, तो यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर 25 या लिख लीजिए या डी लिख लीजिए, और यहाँ पे क्या लिख लीजिए, मैग्नीफाइंग पावर इन्फिनिटी, तो आपको याद रहेगा। ओके, थैंक्स।